मेजरमेंट एंड यूनिट्स। मेजरमेंट की नीड क्या है, पहले तो मैं उसके ऊपर कुछ आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि डेली रूटीन की लाइफ में भी हमारे मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, इज इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। और उसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। जैसे सबसे पहला एग्जांपल तो मैं टाइम का ही दे देता हूँ कि मान लो हमें फिजिक्स की क्लास लेनी है और हमने एक टाइम डिसाइड कर दिया कि 8:30 से 9:10 तक हमारा जो है फिजिक्स का लेक्चर होगा। अगर मान लो ये मेजरमेंट प्रिसाइज ना हो, ये क्लियर ना हो, कि आपको यही ना पता हो कि 8:30 कब होती है या 9:10 कब होगा, तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि किस टाइम पे आपको क्लास में आना है, किस टाइम पे क्लास से जाना है। तो पहली चीज तो मेजरमेंट देखो यहाँ से ही समझ आ रहा है कि कितनी इम्पोर्टेंट है। हम अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद अगर मान लो आपको एक कप ऑफ टी भी बनाना है, तो उसके लिए भी आप कितना आप चाय पत्ती लेंगे, आप कितना आप उसमें मीठा डालेंगे, तो वो सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए ना। अदरवाइज तो फिर अगर मेजरमेंट सही नहीं हुई, कितनी हमने शुगर लेनी है, कितनी हमने टी लेनी है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मेजरमेंट के बिना बेटा कुछ भी मतलब सही तरीके से हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो मतलब हम एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज कर लेते हैं। अब वो स्टैंडर्ड यूनिट क्यों चूज करते हैं उसका भी रीजन है। देखो पहले क्या होता था कि लेंथ को मेजर करने के लिए, यहाँ पे एक आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा कि लोग अपने ही तरीके से, हर कोई अपने घर में अलग अलग तरीके से मेजरमेंट्स कर लेता था। जैसे कोई अपने हाथ को उसने टूल बना लिया कि मेरे जो ये हाथ का लेंथ है मैं उसके अकॉर्डिंग मैं मेजरमेंट कर लूंगा। अब उससे गड़बड़ी क्या थी कि हर किसी के हाथ का लेंथ तो डिफरेंट होगा, हर कोई अपने डिफरेंट डिफरेंट तरह की मेजरमेंट्स कर रहा होगा, ठीक है। तो वो एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं था, वो हर किसी के लिए पर्सनल तरीका हो सकता था। दैट वाज पर्सनल वे ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। लेकिन वो ऐसा तरीका नहीं था जो सभी के लिए काम करे, ठीक है। कोई सभी के हाथ का लेंथ डिफरेंट है, सभी के जो भी मेजरमेंट्स वो करेंगे सभी के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड वे। तो पहले ऐसे तरीके चलते थे कि इवन आप एक घर से दूसरे घर में चले जाओगे तो मेजरमेंट का तरीका बदल जाएगा। लेकिन जब हम फिजिक्स में या साइंस में डील कर रहे हैं, फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं या फिर इन जनरल हम जब साइंस की बात कर रहे हैं, तो हमें मेजरमेंट के ऐसे तरीके ढूंढने हैं जो यूनिवर्सल हो, हर जगह पे वैलिड हो। हमें मेजरमेंट के यूनिवर्सल तरीके ढूंढने हैं, ना कि हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना है मेजरमेंट का जिसमें मतलब हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट हो। हमें ऐसे तरीके नहीं ढूंढने हैं, हमें मेजरमेंट के कैसे तरीके ढूंढने हैं जो यूनिवर्सल तरीका हो, हर जगह पे सेम तरीके से वैलिड हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम्स बनाए हैं, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है और स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्या ज़रूरत है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी आप फिजिक्स में क्वांटिटीज़ पढ़ोगे, मेजरेबल क्वांटिटीज़, वो सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कैसी हैं, मेजरेबल हैं। ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड directly or indirectly in terms of laws of physics are described as physical quantities. All the quantities which can be measured, तो सभी की मेजरमेंट की जा सकती है, चाहे वो डायरेक्टली हम कर लें या फिर इनडायरेक्टली कर लें। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो आप ये देखो कि फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनको हमें मेजर करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट हम कर सकते हैं उनका। और मेजर करने के लिए हमें कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत है। बिकॉज अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड नहीं करूँगा, तो मैंने आपको बताया कि हर कोई तो फिर अपने तरीके से मेजर करने लगेगा, और जो एक साइंस के लिए अच्छा तरीका नहीं है। मान लो कोई साइंटिस्ट है जिसने यूएसए में बैठ के कोई मेजरमेंट की, तो इंडिया का कोई साइंटिस्ट है वो
उस मेजरमेंट को जज ही नहीं कर पा रहा, उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, क्योंकि यूएसए वाले ने तो कोई अपने यूनिट्स यूज किए और इंडिया वाले को उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसी ऑब्जर्वेशंस का एक लार्जर स्केल पे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, यूनिवर्सल स्केल पे, ग्लोबल स्केल पे कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हमें ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो यूनिवर्सली वैलिड हो, सारे देश के साइंटिस्ट उसको फॉलो कर सके। तो अब यूनिट्स क्या होते हैं? ए स्टैंडर्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the physical quantity of the same kind is called a physical unit। अब मैंने अभी आपको बताया कि देखो हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करने की जरूरत है, we need to decide a standard unit। अब स्टैंडर्ड यूनिट को हमें डिफाइन तो करना पड़ेगा कि मैं फॉर एग्जांपल जैसे एक मीटर है, एक यूनिट होती है लेंथ की, क्या, मीटर, ये मुझे पता है, लेकिन 1 मीटर किस लेंथ को हम बोलते हैं? तो अब मान लो 1 मीटर का डेफिनेशन ही अगर यूएसए वाले इंसान के लिए अलग हो गया, इंडिया वाले के लिए अलग हो गया, तो फिर तो वो स्टैंडर्ड नहीं हुआ ना, वो भी वेरिएबल हुआ, ठीक है। तो हमें जो यूनिट की डेफिनेशंस बनानी है, स्टैंडर्ड अमाउंट हमें चूज करना पड़ता है, और उसी स्टैंडर्ड अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? उसका यूनिट बोलते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि हमें यूनिट्स की ज़रूरत है, और यूनिट होता क्या है? एक ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको हम सेम टाइप की क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूनिट्स जो हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। अब देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज़ तो बहुत सारी हैं, मतलब आप गिनती करने बैठोगे तो हमेशा ऐसा होगा कि कोई ना कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाएगी, तो काउंटिंग तो उसकी लिमिटेड है नहीं, ठीक है। लेकिन हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हमें अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके यूनिट को नए तरीके से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो डिराइव्ड हैं, ठीक है, मतलब जो बेसिक कुछ क्वांटिटीज़ के टर्म्स में हम उनके फॉर्मूलाज को लिख पाते हैं। तो कुछ फंडामेंटल होती हैं जिसको हमें बेसिक तरीके से डिफाइन करने की ज़रूरत है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इनका। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। उनके यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। अब बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव की जा सकती हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। those physical quantities which are derived from fundamental quantities are called as derived quantities। अब मैं आपको पहले फंडामेंटल के एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे लेंथ है, लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये फंडामेंटल है, टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये फंडामेंटल है, मास की अगर मैं बात करूँ तो ये फंडामेंटल है, और भी हैं, अभी देखते हैं कौन कौन सी। तो those physical quantities which are derived from fundamental quantities are called as derived quantities। जो fundamental से derive की जा सकती हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? derived quantities बोल रहे हैं, and their units are called as derived units। उनके units को हम क्या बोलते हैं? derived units। जैसे velocity, अब velocity के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, velocity क्या होती है? displacement by में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम क्या है? टाइम तो टाइम ही है, और उसकी यूनिट क्या है? सेकंड। तो जो वेलोसिटी का यूनिट है वो हमने क्या किया? मीटर लेंथ की टर्म्स में और टाइम की टर्म्स में हमने डिफाइन कर दिया, तो ये डिराइव्ड यूनिट में आ जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी दो फंडामेंटल यूनिट्स को कंबाइन करके बन सकता है।
तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। एंड ये जो यूनिट होता है ये क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट। तो दो तरह के हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल वो जो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे के, और डिराइव्ड वो जो फंडामेंटल से डिराइव किए जा सके। तो देखो भाई हमारे पास बेटा 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। अब इन यूनिट्स की एक एक यूनिट को स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइन भी किया गया है, ठीक है, स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइन भी किया गया है। लेकिन वो जो डेफिनेशंस हैं फिक्स नहीं होती, वो जो डेफिनेशंस हैं ठीक है अभी के लिए फिक्स होंगी, लेकिन टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द चॉइसेस वो डेफिनेशन चेंज कर सकती हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, एक एक डेफिनेशन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, वो डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हो। आप अगर कोई पुरानी बुक देखोगे जो 2018 से पहले का या 19 से पहले का जो एडिशन होगा, उसमें ये डेफिनेशंस आपको डिफरेंट मिलेंगी, और आज का जो एडिशन है उसमें ये डेफिनेशंस आपको डिफरेंट मिलेंगी। और उसका रीजन यही है कि हमने स्टैंडर्ड जो तरीका था उसको डिफाइन करने का वो चेंज हो जाता है विद टाइम। मतलब, और ये चेंज क्यों करते हैं हम टाइम के साथ, हमें एक्यूरेट से एक्यूरेट तरीका चाहिए, वी नीड एक्यूरेसी। अगर मान लो मुझे कोई एक बेहतर तरीका मिला, बढ़िया तरीका मिल गया पहले वाले से, तो मैं उस तरीके को अपना स्टैंडर्ड बना लूंगा, और इसी हिसाब से फिर ये जो डेफिनेशंस हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। तो आपको एक एक डेफिनेशन याद नहीं करनी है, लेकिन हाँ रीडिंग उसका ज़रूर करना है, रीडिंग कर लेना बुक से कि एक एक जो जैसे मीटर है उसका क्या डेफिनेशन है, किलोग्राम है उसका क्या डेफिनेशन है। लेकिन हमें बेसिक सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 7 बेस यूनिट्स हैं कौन कौन सी, और उनके मतलब बेसिक क्वांटिटीज कौन सी हैं, उनकी यूनिट्स क्या हैं और उनके सिंबल क्या हैं, क्योंकि यही हम फिर इक्वेशंस में यूज करेंगे अपने डे टू डे फिजिक्स के कोर्स में। ठीक है, तो सबसे पहली जो यूनिट है वो क्या है, लेंथ है, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। सबसे पहली क्वांटिटी हमारे पास लेंथ है, इसका यूनिट क्या है, मीटर, और इसका सिंबल होता है एम। ये आप 9th 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। देन सेकंड क्वांटिटी हमारे पास क्या है, मास, इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या होता है, केजी। थर्ड यूनिट हमारे पास क्या है, टाइम, इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड, और सिंबल होता है एस। फोर्थ हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर, और सिंबल क्या होता है, ए। फिफ्थ है हमारे पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका यूनिट हम क्या लेते हैं, केल्विन, और रिप्रेजेंटेड बाय के। सिक्स्थ हमारे पास है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ये भी आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट का हमारे पास नाम क्या है, मोल, और रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल MOL। ठीक है, सेवेंथ हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके बारे में आपको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी, लेकिन एक बार बस याद रख लो कि ऐसा भी एक बेस यूनिट है। टाइम आने पे वो आपको बता देंगे कि क्या होता है, अभी इसकी डेफिनेशन समझने की ज़रूरत नहीं है। और नेम इसका क्या है यूनिट का, कैंडेला, एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल CD। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल CD। अब ये जो सारी यूनिट्स हैं, हर बार ऐसा नहीं होगा कि मान लो मैं किसी लेंथ को मेजर कर रहा हूँ तो वो लेंथ हमेशा 1 मीटर आए या 10 मीटर आए, इतनी सिंपल कैलकुलेशंस नहीं होती। बहुत बार ऐसा होगा कि उस 1 मीटर का बहुत हाई नंबर ऑफ मल्टीपल होगा। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ से अपने अर्थ से सन का भी डिस्टेंस मेजर करूँ, ठीक है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन, तो वो डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, तो मुझे 10 की पावर्स में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए ये एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे ये लिखना है कि 10⁹ मीटर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10⁹ को 1 गीगामीटर, 1 गीगामीटर, इस तरीके से। तो ये जो टेबल है ये आपको समझा रही है कि आपको कैसे पावर्स में अगर लिखना हो तो किस तरीके से हम किस सिंबल्स का यूज करेंगे। जैसे मान लो मुझे
ये लिखना है 10⁻⁻⁻6 मीटर, तो उसको मैं लिखूंगा दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, क्योंकि जो माइक्रो है वहां पे देखो 10 की पावर कितना है -6। तो ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल से समझाया। अब आप किसी भी अगर वैल्यू के लिए आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं टू राइट द वैल्यू ऑफ यूनिट्स if those values are high or low। दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज भी हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं हम। वैसे कितनी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी, लेकिन उसके अलावा हमारे पास दो और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और वो यहाँ पे दी हुई है। एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। अब अगेन इनकी डेफिनेशंस को यहाँ पे पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज भी हैं और प्लेन एंगल का जो यूनिट है उसको हम नाम क्या दे रहे हैं? रेडियन का, और इसको सिंबल क्या देते हैं? RAD। अब ये रेडियन या एंगल क्या है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मैं बता ही दूंगा। और वैसे भी आपको पता ही है प्लेन के अंदर जो एंगल्स बनते हैं, जैसे ये एंगल है थीटा, तो इसको हम रेडियंस में भी मेजर करते हैं। रेडियंस में अभी आपको शायद ये पता होगा 360 डिग्री, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियंस। तो इसकी यूनिट रेडियन होती है। और एक सॉलिड एंगल भी होता है और उसकी यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। STE और लगा दिया रेडियन के आगे, देखो STE स्टेरेडियन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल SR। बस ये पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लो कि 7 फंडामेंटल हैं और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल हैं। मतलब इन टोटल अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज आपसे पूछ ले तो कितनी है? 9, 7 स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक और 2 सप्लीमेंटल। आगे चलते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो बेटा, अभी मैंने आपको कहा कि हमें मेजरमेंट करने के लिए यूनिट्स की ज़रूरत है, और यूनिट्स डिफाइन करने के लिए, यूनिट्स जब हम डिफाइन करेंगे तो उससे एक सिस्टम बन जाएगा। मतलब हर एक सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ यूनिट्स होने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम मेजरमेंट्स करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं। पहले तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का डेफिनेशन क्या है वो पढ़ लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। एक सेट ऑफ यूनिट्स होगा जिसमें मतलब मैं लेंथ के लिए भी एक डेफिनेशन रखूंगा। लेंथ को मैं एक अपना यूनिट डिसाइड करूंगा कि लेंथ को मैं कैसे मेजर करूंगा। टाइम के लिए मैं अपना यूनिट डिसाइड करूंगा, उसको मैं कैसे मेजर करूंगा। अब कंप्लीट सेट होना चाहिए, बोथ फंडामेंटल भी हो जिसमें एंड डिराइव्ड भी हो। मतलब फंडामेंटल सेट भी, फंडामेंटल यूनिट्स के लिए भी हमें डेफिनेशन चाहिए और डिराइव्ड के लिए भी हमें यूनिट्स चाहिए। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए जिसमें यूनिट डिफाइन हो, तो उसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो गया? बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जहां पे मेरे पास हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए मेरे पास कोई ना कोई यूनिट डिफाइंड हो। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो, हमेशा से ऐसा नहीं है कि ये 7 बेसिक यूनिट हम मानते हैं। उससे पहले भी हम मेनली 3 बेसिक यूनिट्स को मानते थे। जैसे एक होती है लेंथ, दूसरा टाइम और तीसरी मास। तो पहले हमारे लिए 3 ही बेसिक यूनिट्स मानी जाती थी। ठीक है, उसके बाद फिर जो 1971 में कॉन्फ्रेंस हुई उसके अकॉर्डिंग हमने 7 बेसिक यूनिट्स बना दिए। तो अभी भी ऐसा होता है कि ये 3 जो हैं ये ज़्यादा बेसिक मानी जाती हैं, क्योंकि इनका यूज जो है वो बार बार किया जाता है। तो इन तीनों के हिसाब से हमने, ये देखो यहाँ पे 3 सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं। CGS सिस्टम,
CGS का क्या मतलब है, C से क्या हो गया, सेंटीमीटर, लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। G से क्या हो गया, मास को हम किस में मेजर करेंगे, मास इन ग्राम। और S से क्या हो गया, सेकंड, तो टाइम को हम किस में मेजर कर रहे हैं, सेकंड में। टाइम को हम अगर मान लो मैं मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें मैं लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहा हूँ, मास को ग्राम में मेजर कर रहा हूँ, टाइम को सेकंड में मेजर कर रहा हूँ, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, CGS सिस्टम। अब ये जो सिस्टम्स हैं ये अलग अलग लोकेशंस पे अभी भी अलग अलग सिस्टम्स यूज हो जाते हैं, बट नाउ वी नो द कन्वर्जन। आपको अगर मान लो आप इंडिया में मीटर वाला सिस्टम यूज करना चाहते हो और कोई मान लो फॉरेन के अंदर कोई यूज कर रहा है सेंटीमीटर वाला सिस्टम, तो बट आपको कन्वर्जन तो पता है ना बेटा, आपको पता है कि मुझे 1 मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट विल बी 100 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जन फैक्टर्स हमें पता है, तो भी अगर अगर मुझे कन्वर्जन फैक्टर्स भी पता हो तो भी हम इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। हमें टाइम जरूर लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हम इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली ग्रैब कर सकते हैं। FPS सिस्टम है, जैसे FPS में क्या होता है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, फुट में, और यूनिट मास को किस में मेजर करते हैं, पाउंड में, और टाइम को अगेन किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। और हमारे यहाँ पे भी, आप इंडिया में भी आप देख सकते हो कि अलग अलग जगह पे हो सकता है अलग अलग सिस्टम किया गया हो। जैसे कि हम हाइट को मेजर करने के लिए आज भी हम क्या यूज करते हैं, फुट का यूज करते हैं। मतलब किसी की हाइट अगर हमें बतानी हो तो वो कितनी है, 6 फीट है या 5 फीट है, जो भी है। तो आज हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम आज किस यूनिट का यूज कर रहे हैं, फुट का। तो वो स्टैंडर्ड बन चुका है अब हमारे लिए, उसको चेंज कर पाना मुश्किल है हमारे लिए। अब यूएसए के अंदर अगर आप हाइट देखोगे तो लोग किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। वहां हाइट ऐसे दी जाती है 170 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो वो कन्वर्जन हम हमेशा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, MKS सिस्टम। MKS वही जो आपको पता है, लेंथ मीटर में और मास केजी में, किलोग्राम में, और यूनिट ऑफ टाइम इज इन सेकंड। टाइम को किस में मेजर कर रहे हैं, सेकंड में। और यही हमारा SI सिस्टम भी है। ये जो MKS है, जो ऊपर हमने 7 बेसिक क्वांटिटीज पढ़ी थी और उनके यूनिट्स पढ़े थे, वो SI सिस्टम में थे। ये MKS सिस्टम में हम सिर्फ 3 क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, FPS में भी 3 की बात कर रहे हैं, CGS में भी 3 की बात कर रहे हैं। लेकिन SI सिस्टम जो है उसमें हमारे पास, अभी हमने आपको बताया कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। तो वो जो सिस्टम था हमारा SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स था।